कहते हैं कभी कभी जिंदगी में किया गया छोटा सा मजाक इतनी बड़ी त्रासदी बन जाता है कि उसकी कीमत तीन तीन जिंदगियों से चुकानी पड़ती है। आज की ये सच्ची घटना जिसने पूरे केरल को हिला दिया था, शायद आपके दिल को भी बेचैन कर दे। जनवरी 2021, केरल का चथनूर थाना क्षेत्र। सुबह का वक्त था। गलियों में अभी धूप पूरी तरह से फैली भी नहीं थी। हवा में नमी और कचरे की सड़ांध घुली हुई थी। इसी बीच नगर पालिका की गाड़ी कूड़ा उठाने पहुंची। जैसे ही कर्मचारी ने लोहे की कांटी से ढेर को उलट पलट किया, अचानक एक बेहद हल्की लेकिन दिल को चीर देने वाली आवाज गूंजी। आ आ सबकी सांसें थम गई। वो कचरे के ढेर में लिपटा हुआ एक नवजात शिशु था। नाजुक, लाल सी त्वचा, शरीर अभी भी गर्म था। शायद कुछ ही घंटे पहले जन्मा था। हड़कंप मच गया। किसी ने तुरंत पुलिस को खबर दी। चथनूर पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर ने बच्चे को सावधानी से अपनी बाहों में उठाया। नन्ही सांसें टूट टूट कर चल रही थी। बच्चे को फौरन एम्बुलेंस में डालकर पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों और नर्सों ने पूरी ताकत लगा दी। ऑक्सीजन मास्क, सीपीआर, इंजेक्शन, हर कोशिश, लेकिन किस्मत बेरहम थी। कुछ देर बाद मशीनों की बीप रुक गई। डॉक्टरों ने सिर झुका दिया। मासूम मौत की आगोश में जा चुका था। वार्ड के बाहर खामोशी पसरी रही। पुलिसकर्मी, नर्सें और आसपास इकट्ठा हुए लोग, सभी की आंखें नम थी। फिर सभी के अंतर्मन में सवाल गूंजा, ये बच्चा किसका था? किस मां ने इसे जन्म देकर कचरे पर फेंक दिया? और आखिर ऐसी मजबूरी क्या थी कि जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया गया? अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में वही सवाल सभी के मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। और पुलिस के केस फाइल में यह घटना दर्ज हो चुकी थी। 5 महीने की लंबी, थकाऊ और अंधेरे जैसी तफ्तीश, हर सुराग पर जांच, हर कॉल और हर पहचान के लिए पीछा। और फिर आया डीएनए टेस्ट का नतीजा, जो सुनते ही पुलिस और डॉक्टर्स दोनों की सांसें थम गई। ये मासूम बच्चा, ओएमजी, सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बच्चा था रेशमा का था। वो एक 23 साल की युवती थी जो कुल्लू वथुकल गांव में रह रही थी। शादीशुदा, शांत और सामान्य जीवन जी रही थी। उसके पति विष्णु विदेश में काम करता था। उसके ससुराल में सब कुछ व्यवस्थित और खुशहाल था। लेकिन अब यह खुशहाल चेहरा एक भयानक राज छुपा रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, न रेशमा के पति को, न उसके ससुराल वालों को, न किसी करीबी को कभी पता चला कि रेशमा गर्भवती थी। पुलिस ने रेशमा को पुलिस स्टेशन बुलाया और पुलिस ने रेशमा से वही सवाल दोहराया, क्यों कोई मां अपनी प्रेगनेंसी छुपाएगी? कौन सा डर या रहस्य ऐसा था जिसने उसे अपने मासूम बच्चे को जन्म देने के बाद भी दुनिया से छुपाने की जरूरत पड़ गई? हर सुराग जैसे नए सवाल खड़ा कर रहा था। कचरे के ढेर पर मिली मासूम की मौत अब सिर्फ एक केस नहीं थी, ये एक भयंकर रहस्य बन चुकी थी जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। जांच के दौरान रेशमा ने आखिरकार राज खोल दिया। उसने कहा, पति विदेश में था, घर में उसे अकेलापन और सन्नाटा लगता था। और इसी खालीपन में रेशमा ने अपना ध्यान फेसबुक की दुनिया में लगा दिया। धीरे धीरे उसके स्क्रीन पर एक प्रोफाइल उभरी। नाम था आनंदू। कभी सामने मुलाकात नहीं हुई, कभी फोन पर बात नहीं हुई, सिर्फ चैट, सिर्फ शब्दों का खेल। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो चैट रेशमा की पूरी दुनिया बन गई। उसके लिए आनंदू सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो बन गया उसका भरोसा, उसकी खुशी, उसकी मोहब्बत। फिर एक दिन रेशमा ने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई साझा की, मैं प्रेग्नेंट हूं, बच्चे का क्या करूं? और जवाब आया, बच्चे को फेंक दो, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। रेशमा के लिए ये एक सत्य बन गया। वो विश्वास कर बैठी कि ये आनंदू सच में मौजूद है, और इसी विश्वास ने उसे खतरनाक फैसले की ओर ढकेला। जम के कुछ ही घंटों बाद अपने ही मासूम को
कचरे के ढेर में फेंक दिया। हर शब्द, हर चैट, हर भरोसे की गलती एक मासूम जीवन की कीमत बन गई। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने फेसबुक प्रोफाइल के तह तक जांच की। तभी सामने आया वो सच जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आनंदू नाम का कोई शख्स था ही नहीं। सारा खेल था सिर्फ एक फेसबुक प्रैंक। रेशमा की ननद आर्या और भतीजी ग्रीष्मा ने ये प्रोफाइल बनाई थी सिर्फ मजाक के लिए, भाभी को छेड़ने और हंसी का खेल खेलने के लिए। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं रहा। रेशमा ने इस जाली प्रोफाइल को सच्चा मान लिया। उसके दिल ने विश्वास कर लिया कि आनंदू असली है, और उसी विश्वास ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां मासूम की जान दांव पर थी। हर चैट का हर शब्द अब सिर्फ हंसी का खेल नहीं रहा, ये जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। रेशमा की गलती, आर्या और ग्रीष्मा का छोटा सा मजाक और मासूम बच्चा, तीनों की जिंदगियां अब एक त्रासदी में बदल गई। जैसे ही पुलिस ने आनंदू के असली होने का सच पता लगाया, तहकीकात ने नया मोड़ लिया। रेशमा की ननद आर्या और भतीजी ग्रीष्मा दोनों को नोटिस भेजा गया। पुलिस चाहती थी कि वे अपने बयान दे, सच्चाई सामने आए और जिम्मेदारी तय हो। लेकिन अगले दिन गांव की नदी से 2 लाशें निकली। आर्या और ग्रीष्मा दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। उनकी आंखों के सामने सच की कठोर वास्तविकता आ चुकी थी। उनके बनाए फेसबुक के छोटे से मजाक ने एक मासूम की जान ले ली, और अब पुलिस की पकड़ से बचना असंभव था। गांव वाले, पुलिस और ससुराल के लोग सभी चौंक गए। कौन समझ सकता था कि एक छोटा सा मजाक, एक जाली आईडी और थोड़ी हंसी 3 जिंदगियों की कीमत चुकवा सकती है। अब कहानी यहां नहीं रुकी। रेशमा, जो अपने बच्चे की मौत की वजह से पुलिस की कस्टडी में थी, अब अकेले इस भयंकर त्रासदी के बीच खड़ी थी। तीनों की जिंदगियां, एक मासूम की जान और 2 युवतियों की खोई हुई हंसी सिर्फ एक मजाक की वजह से समाप्त हो गई थी। तो आखिरकार इस कहानी का नतीजा क्या हुआ? 3 जिंदगियां, 3 परिवारों की दुनिया टूट गई। सबसे पहले एक नवजात मासूम जन्म ही लिया और कुछ ही घंटों में दुनिया से रुखसत हो गया। कचरे के ढेर में मिली वो नन्ही जान एक मजाक और गलतफहमी का पहला शिकार बन गई। फिर 2 युवतियां, आर्या और ग्रीष्मा, जिन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ हंसी का खेल है, लेकिन जब सच सामने आया और उनकी भूमिका उजागर हुई, तो उन्होंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और अंत में रेशमा, जो अपने बच्चे की मौत की वजह से पुलिस की कस्टडी में थी, उसके सपनों और भरोसों का घर उजड़ गया। एक सच्चाई जिसे उसने दिल से सच मान लिया, उसे जेल की ठंडी दीवारों में कैद कर दिया। सभी की जिंदगियां एक फेसबुक प्रैंक, एक जाली आईडी और एक गलतफहमी की वजह से खत्म हो गई। एक छोटा सा मजाक जिसे कोई मजाक समझकर किया ने 3 लोगों की जानें ले ली। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी हंसी का खेल भी सबसे भयानक त्रासदी में बदल सकता है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, शब्द और मजाक कभी कभी तलवार से भी ज्यादा घातक हो सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक हल्की हंसी, एक छोटा सा प्रैंक बस मजाक भर है, लेकिन कभी कभी वही मजाक किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी भी किसी की भावनाओं से खेलकर मजाक मत कीजिए, क्योंकि जो आपके लिए केवल खेल और हंसी है, वो सामने वाले के लिए भयंकर सच्चाई, दर्द और त्रासदी बन सकता है। याद रखिए, एक शब्द, एक निर्णय, एक मजाक 3 जिंदगियों की तकदीर बदल सकता है, और शायद इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए हमेशा पहले सोचें और समझदारी से कदम उठाएं। ये सच्ची कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे के और स्टोरी के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।